लखनऊ ब्रेकिंग न्यूज MN एक्शन न्यूज। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र अंतर्गत मलाही टोला वार्ड राधाग्राम मंजू टंडन इलाके में आज सुबह करीब 7 बजे एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। क्षेत्रीय पार्षद सीवी सिंह और नगर निगम की घोर लापरवाही के चलते सुरेश नामक एक व्यक्ति नाले में गिरकर बह गया, जिसकी शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है। मौके पर राहत व खोजबीन का काम लगातार जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये नाला कई महीनों से बिना ढक्कन के खुला पड़ा था। इस खतरनाक स्थिति को लेकर क्षेत्रीय जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार पार्षद व नगर निगम को सूचित किया गया था, लेकिन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। नतीजा, आज एक परिवार का चिराग बुझ गया। आज सुबह भारी बारिश के कारण नाले में तेज बहाव था। सुरेश जैसे ही अपने काम के लिए घर से निकले, खुले नाले में गिरकर बह गए। आसपास के लोगों ने शोर मचाया, परिवार को खबर दी गई और तत्काल खोजबीन शुरू हुई, लेकिन शाम तक भी शव बरामद नहीं हो पाया है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। नाराज जनता ने प्रदर्शन किया और पार्षद सीवी सिंह एवं नगर निगम पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने कहा कि यह मौत प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। मौके पर नगर निगम के अधिकारी और अपर नगर आयुक्त भी पहुंचे, लेकिन मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। सभी अधिकारियों ने इस गंभीर सवाल से बचते हुए चुप्पी साध ली। वहीं थाना ठाकुरगंज के इंस्पेक्टर श्रीकांत राय और उनकी टीम लगातार राहत एवं खोज कार्य में जुटी हुई है। श्रीकांत राय खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं और पुलिस बल के साथ नाले में संभावित इलाकों में तलाश करवा रहे हैं। मृतक के परिवार को ढांढस भी बंधाया गया है। जब पार्षद सीवी सिंह से इस घटना पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने जिम्मेदारी से बचते हुए गोलमोल जवाब दिया और जनता के सवालों से कतराते दिखे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्मार्ट सिटी के निर्माण की बात कर रहे हैं, वहीं राजधानी लखनऊ में खुले नालों में लोग बह रहे हैं। क्या यही स्मार्ट सिटी की हकीकत है? MN एक्शन न्यूज प्रशासन से मांग करता है कि इस मामले में तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी और को अपनी जान न गंवानी पड़े। लखनऊ से MN एक्शन न्यूज के लिए मैं संवाददाता समीर खान। जुड़े रहिए MN एक्शन न्यूज के साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच्ची और अच्छी तस्वीर। नहीं आपके पास इमरजेंसी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप काम करने के लिए बात आइए, ठीक नहीं सर। जो पूछना होगा, जो पूछना है बात एक की जान आप वर्क करने दीजिए, ठीक है। किसी परिवार की जान गई वो सही है वो, लेकिन भाई साहब आपका नाम क्या है? वर्क करने दीजिए, ठीक है। वर्क करने दीजिए, हम लोग भी तो बात करने की कोशिश। आप बात करिए, आप क्षेत्रीय पार्षद में आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो रही है तो काफी टाइम से आपको शिकायत की जा रही है, उसके बावजूद भी आप कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं जा रहा है। अरे आप इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए। हाँ तो मुझसे देखिए बारिश की लापरवाही की वजह से आराम से देखिए बारिश में नाला साफ होते हैं सब जगह, ना साफ होना भी लगातार जनता का कहना है कि आपसे शिकायत करी जा रही है, उसके बावजूद भी आप नहीं सुन रहे। कम से कम साल भर से आप यहाँ पे पार्षद हैं, आपकी लापरवाही की वजह से क्षेत्र में एक आप पहले आदमी मेरी बात जान गई किसी व्यक्ति पत्थर देखिए अभी निकल रहे हैं, जैसे तो निकलते तो एक आध पत्थर टूट जाता है, टूटा नहीं टूटता है तो तुरंत रेडीमेड तो आता नहीं, तुरंत रख दिया जाए। उसके लिए बनने तो सूखने में 2-4 दिन लगते हैं। मतलब आपकी और सत्ता की लापरवाही जनता को भुगतनी पड़ेगी। कतई सत्ता की लापरवाही नहीं है, महज दुर्घटना है। हमें बहुत दुख है इस बात। आज दुर्घटना हुई तो आप लोगों को याद आता है कि दुर्घटना हुई। किसी व्यक्ति को जब जान गंवानी पड़ती है तब आप लोगों को क्यों याद आता है? इलेक्शन के टाइम पे आप लोगों को क्यों नहीं याद है? नहीं, मानवता के हिसाब से मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। साफ हो रहा है अभी। अगर कोई एक मिनट आप शांत रहिए। अगर अभी ये पत्थर टूट जाए तो क्या तुरंत ऐसी व्यवस्था है कि तुरंत रख दिया जाए? ऐसा संभव है? भाई साहब उसकी बंदी भी तो हो सकती थी। आप क्षेत्रीय पार्षद थे, आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी, उसकी घेराबंदी भी तो कर सकते थे। जो चिंबर खुला हुआ था वहाँ पे, जहाँ का पत्थर खुला हुआ था, पत्थर बनना था, बने रखे हैं, लेकिन बारिश हो गई, गीले पत्थर नहीं रखे जा सकते। बरसात कल से स्टार्ट हुई है, पत्थर अभी नाले की सफाई तो आज भी चल रही है ना। मान्यवर यहाँ के लोगों का कहना है कि काफी टाइम से मुझे इस चीज की शिकायत है। देखिए ये बारिश कब होगी, क्या होगा, ये तो पहले से काम चल रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक दिन में पूरा काम। मान्यवर आप ये क्यों नहीं मान रहे कि ये आपकी बड़ी लापरवाही नहीं? ये लापरवाही ये महज दुर्घटना है, इसको आप लापरवाही कह सकते हैं। चूंकि दुर्घटना हो चुकी है तो आप कह सकते हो कुछ भी। ये लापरवाही है। यहाँ की जनता से बातचीत करने के बाद ये मालूम पड़ रहा है क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिली,
जिसकी वजह से एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसका हर्जाना उसके अपने परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मौके पर ठाकुरगंज पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और जेसीबी द्वारा अब चिंबरों के ढक्कन खुलवा के उसकी बॉडी को ढूंढा जा रहा है। अब ये भी नहीं मालूम हो सकता उसके परिवार को कि वो जीवित है या मर गया। हमारे साथ राधाग्राम वार्ड के पार्षद मौजूद थे जिन्होंने अपनी लापरवाही को कबूल किया और पूरी तरीके से हमारे कैमरे के सामने अपनी लापरवाही को कबूल करते हुए नजर आए। आप देख रहे हैं लखनऊ से MN एक्शन न्यूज, मैं संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। भाई हम नहीं देते हैं भाई, क्यों भाई? यही सब काम करिए आप लोग, फिर काम नहीं करते सर। आप लोगों की लापरवाही में किसी की जान गई है ना सर, किसी की जान गई है, आपकी जानकारी ले रहे हैं। लगातार आपके पास शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, लगातार आपके पास शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। आप अपन नगर आयु नहीं क्यों नहीं सर, क्यों नहीं बाइक देंगे? किसी की जान गई है, किसी का परिवार। देखिए बाइक देने से मना कर रहे हैं, अपन नगर आयुक्त मना कर रहे हैं और लगातार मीडिया को दबाया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, लगातार दबाने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, जब इनको शिकायत दर्ज कराई जा रही थी लगातार, उसके बावजूद भी इन्होंने लापरवाही का नतीजा कि किसी की जान गई है। सर आपका शुभ नाम? शुभ नाम सर, आज एसी से निकलना पड़ गया क्या आपको जनता के बीच में? आज एसी से निकलना पड़ गया आपको जनता के लिए? जान चली गई सर। देखिए किस तरीके से कैमरे को हटा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं माइक को। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे सर? ये कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही तो है सर, आपकी लापरवाही। मैं लड़ नहीं रहा हूँ सर, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, काम करने हाँ तो काम ही तो कर रहा हूँ। इधर आ जाइए बात नहीं कर रहे हैं अपर नगर आयुक्त, जान गई है एक व्यक्ति की तो बात नहीं करना चाह रहे। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ पुराने लखनऊ में मंजू टंडन ढाल के पास, जहां बरसात के दिनों में लगातार चिंबर खोल दिए जाते हैं। आज चिंबर का नतीजा एक परिवार को किसी की जान खो के भुगतना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत लगातार पहले भी की जा रही थी नगर निगम और पार्षद जैसे विभागों में, लेकिन ना मौके पे यहाँ के पार्षदों ने सुना और ना किसी ने सुना, जिसका एक परिवार को जान दे के भुगतान भुगतना पड़ा। अभी जेसीबी द्वारा लगातार यहाँ पे नाला खोदा जा रहा है, उसके बाद भी डूबे हुए व्यक्ति की नाले में बॉडी मिलने की या जीवित होने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से पीड़ित परिवार रो रहा है। आइए जानते हैं आपके कौन थे? मेरे आदमी थे। क्या हुआ था? वो नाला हमने एप्लीकेशन कई बार डाला, हमने कहा नाला बनवा दिए थे, नहीं बनवाया नाला। मेरा आदमी ने उधरवार घूम जा रहे देख नहीं पाए, वो डिब्बू में ढक्कन टूटा था, उसी में गिर गए। 7 बजे गिरे? 7 बजे। 7 बजे से अभी तक तो नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर गए तब पुलिस वाले आए, ऐसे कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा था, मुझे दे रहे थे एक एप्लीकेशन दे चुके हैं, एक एप्लीकेशन दे चुके तब भी नहीं बना है और मेरे ऊपर हाथ पैर छोड़ ले, कह रहे तुमको थाने में बंद कर देंगे। कौन जो डूबे वो तुम्हारे मेरे पापा थे। उसके बावजूद भी तुम्हारे कौन कह रहा था थाने में बंद कर देंगे? वो पुलिस वाले दरोगा, वो यहाँ के पार्षद क्या कर रहे थे? वो नहीं आए, वो आ नहीं रहे हैं। वो मालूम है एक बार एप्लीकेशन दी गई थी तब भी नहीं बंद करा, वो अलाउद्दीन ने अपने हाथों से बंद किया था। ताकि कोई बच्चा आप भाई साहब कौन है? मैं इनका पड़ोसी हूँ, जस्ट बगल में मेरा घर है। तो क्या हुआ? हुआ ये कि सुबह सुबह पानी भरा हुआ था, यहाँ का लेवल भर जाता है, 5-6 फीट ऊपर रहता है, 5-6 फीट कह रहे हैं आपके जमीन से 2-3 फीट ऊपर पानी रहता है। उसी में वो नाला जो खुदा हुआ था उसको नगर निगम ने न देखा न बनाया, पता है कि पानी भर जाएगा लोग गिर जाएंगे, वही धोखा हुआ। वो नाले के पास गया और नाले के बहाव ने उसको खींच के अंदर सीधा चला गया अंदर और कुछ नहीं हुआ। एक पत्थर नहीं, इस इलाके में 3-4 जगह नाले टूटे पड़े हुए, कंप्लेन दी गई है। भाई जादो हमका क्या मतलब, पुलिस वाले भी नहीं सुनवाई दे रहे। और गाड़ी आई, गाड़ी आई, कहना इसका ठेला हटाओ, इसको लगाने क्यों दे रही हूँ? जो इनके घर के आगे नाला टूटा था वो इन्होंने अपने पैसों से बनवाया, वो सरकार ने नहीं बनवाया था, इन्होंने अपने पैसों से बनवाया। चलिए वो तो बचा लिया,
लेकिन पीछे जो टूटा हुआ था इतना पैसा नहीं था क्या इन्हीं के घर के पास नाला टूटा और इन्हीं को अपनी जान का भुगतान भुगतना पड़ा। इनका पहले टूटा था जो इन्होंने अपने पैसों से बनवा लिया अपने घर के आगे, लेकिन पीछे का जो टूटा हुआ था जो सरकार ने ध्यान नहीं दिया उसमें वो गिरे हैं जाते। दादी आप कौन है? हमारे के दादी हम। अच्छा आपका बेटा था वो? हाँ, क्या नाम था उनका? सुरेश। हाँ। जैसे आपने देखा कि सुरेश का पीड़ित परिवार और पूरा मोहल्ला कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़ा हुआ है। उसके बाद भी देखने को मिल रहा है शासन और प्रशासन की दोनों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। नगर निगम की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चूक है ये, और सबसे बड़ी चूक है क्षेत्रीय पार्षद की भी सबसे बड़ी चूक है, और माननीय विधायक की भी क्षेत्र के सबसे बड़ी चूक है जो नाले के अंदर किसी व्यक्ति को अपनी जान गंवाना पड़ी। इस तरीके से आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए एमएन एक्शन न्यूज से, आपको लगातार तस्वीरें इस घटना की आपके सामने लाते रहेंगे।